अपने बीच में वो वचन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को सुनाई दे रहा है? आप सुन सकते हैं मेरी आवाज को? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस अच्छे दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो दबोरा ग्रुप की बहनों के लिए, उनके प्रेम के लिए कि मैं एक बार फिर अपने नगर वासियों के साथ बैठकर प्रभु की संगति करने का अवसर प्रभु ने दिया। इस नई टेक्नोलॉजी का भी धन्यवाद देती हूँ कि हम दूर दूर रहते हुए भी एक साथ मिलकर प्रभु की सेवा कर सकते हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति कर सकते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। बहन सीमा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें समय समय पर अवसर देती हैं कि हम आपके साथ संगति कर सकें। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद। ये प्रभु का एक अच्छा परफेक्ट टाइमिंग था जिसमें उसने हम सबको मिलाया कि हम प्रभु की महिमा कर सकें। मैं सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज जो विषय मैं आपके पास लेकर के आई हूँ, वो विषय मुझको भी बहुत, जब मैं उस पर मनन कर रही थी, उस विषय ने मुझसे बहुत बहुत बातचीत किया और उस विषय ने मुझे बहुत टच किया। और मुझे लगा कि क्योंकि मेरा ये अपना सिद्धांत है कि जो चीज मुझको छुए, जो चीज मुझसे बातचीत करे, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये लोगों से भी बातचीत करेगी। जो प्रार्थना मुझको तोड़ डाले, मुझे लगता है ये प्रार्थना निश्चित रूप से दूसरों को भी अवश्य उसके जीवन में काम आएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु की ओर से दिया गया वचन है और प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे जरूर बातचीत करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में 4 बातें हैं जो हमारे जीवन को शेप देती हैं, हमारे जीवन को बनाती हैं, चाहे वो सांसारिक क्षेत्र में हो और चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में हो। 4 ऐसी चीजें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को शेप देती हैं। उनमें से एक जो है बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही प्रमुख बात है जिस पर मैं जोर देना चाहती हूँ। पहली 3 बातों पर मैं थोड़ी 1-1 मिनट के लिए बोलकर आगे बढ़ने चाहती हूँ। सबसे पहली बात जो हमारे व्यक्तित्व को शेप देती है वो है हमारी असफलताएं, हमारी फेलियर्स। 4 F हैं हमारे फेलियर्स, हमारा फेथ, हमारा फियर और फायर। ये 4 चीजें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को शेप देती हैं। आप कहेंगे फेलियर्स कैसे हमें शेप दे सकता है, हमारी असफलताएं हमें कैसे बना सकती है, कैसे संवार सकती हैं। पर असफलताओं का आना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हर एक, चाहे वो व्यक्ति आत्मिक रूप में देखें या सांसारिक रूप में देखें, असफलता आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है यदि उसे अच्छी तरीके से लिया जाए। असफलता सफलता की ओर हमें बढ़ाती है। जिस प्रकार यदि हम नकली नोट के बारे में नहीं जानते या नकली नोट की जानकारी यदि हमें नहीं है, तो हम असली और नकली नोट में अंतर नहीं कर सकते। उसी प्रकार यदि असफलता हमारे जीवन में नहीं है तो हम सफलता को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है। दाऊद भी कहता है, भजन संहिता 119 की 71 पद में कहता है कि मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। क्योंकि मनुष्य जब गिरता है तभी उठता है और तभी आगे बढ़ता है। हम एक छोटा सा कोटेशन है, ट्राई अगेन, फिर से एक बार। तो जब असफल होता है, उठता है, फिर से एक बार ट्राई करता है, प्रयास करते करते वो क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। दाऊद ने बहुत अनुभव के साथ ये बात कहा कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। उसी प्रकार नीति वचन 24 उसकी 16वीं पद में लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। तो गिरने से डरिए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि जब हम सेवा के क्षेत्र में हैं बहुत सारी असफलताओं का सामना हमें करना पड़ता है। उन असफलताओं को हम बिल्कुल भी गंभीरता से ना लें या उस असफलताओं से हम घबरा ना जाएं, हम डिस्करेज ना हो जाएं, परंतु असफलताओं को सफलता का द्वार समझकर उसको हम क्या करें, अपनाएं, अपने गले से लगाएं। तब आगे हमारे लिए एक बड़ा क्षेत्र है जो हमारे काम करने के लिए खुला हमें मिलेगा। दूसरी बात जो है वो है हमारा भय, हमारा डर, फियर का कारण क्या होता है? आत्मिक रूप से यदि हम देखें तो वही व्यक्ति डरता है जो अपने पे भरोसा रखता है। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसमें तो डर की बात ही नहीं है। यदि हमने अपना भरोसा परमेश्वर पर रख दिया तो हमारे लिए डर की कोई जगह वहां नहीं है, कोई स्थान नहीं है। परंतु जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा रखता है वो डरता है, क्योंकि वो संदेह से घिरा रहता है, शक से घिरा रहता है, क्योंकि उसे अपनी एबिलिटी मालूम है कि मैं शायद ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा काम तो अपने हाथ में ले रहा हूँ, परंतु मैं सफल होऊंगा या ना होऊंगा, मैं आगे बढ़ने पाऊंगा या नहीं बढ़, एक भय उसके मन में
रहता है। और भय जो है वो हर एक व्यक्ति के मन में कम या अधिक मात्रा में जरूर भरा रहता है, परंतु भय की दशा में हमें किसकी ओर मुड़ना है? परमेश्वर की ओर मुड़ना है। चेले जब एक बार चेले नाव में बैठकर झील को पार कर रहे थे, और उसी नाव में यीशु मसीह भी नीचे क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और बहुत आंधी और तूफान और पानी आता है, चेले घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और फिर उसके बाद वो यीशु मसीह के पास दौड़ कर जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुझे चिंता नहीं है, हम तो नाश हुए जाते हैं। वो ऐसा क्यों बोलने पाए? क्योंकि वो डर गए थे, भयभीत हो गए थे। यीशु मसीह उनके साथ है, फिर भी वो डर रहे हैं। चलिए, यीशु मसीह उनके साथ है, उनकी नाव में यीशु मसीह, फिर भी वो डर रहे। इसलिए डर रहे क्योंकि उन्होंने अपने आप पे भरोसा रखा। उनको लगा कि आंधी और ये तूफान हमारे वश का नहीं है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। इन आंधी और तूफानों से होकर तो हम क्या हो जाएंगे? इनसे टकराकर तो हम नाश हो जाएंगे। अपने आप पर भरोसा रखने के कारण भय उनके मन में आया, बजाय इसके कि वो पहले यीशु मसीह के पास जाते। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उठकर आंधी और तूफान को डांटा और वो क्या हो गए? शांत हो गए। तो भय की अवस्था में जब मनुष्य यीशु मसीह के पास जाता है, प्रभु के पास जाता है, तो वो ईश्वर के, उस परमेश्वर के ईश्वरत्व को क्या करता है? देखने पाता है। भय जो है वो हमको परमेश्वर के सांचे में, स्वर्गीय सांचे में क्या करता है? ढालने में हमारी कोशिश करता है। तो हमें भय से डरना नहीं चाहिए, परंतु यदि हम देखें बाइबल के अनुसार हमें किससे डरना चाहिए? हमें उससे डरना चाहिए जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है, नाश कर सकता है। हमें उस परमेश्वर से डरना चाहिए। हमें मनुष्यों से डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें आंधी और तूफान से भी डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन सब के ऊपर हमारा परमेश्वर, इन सब के ऊपर एक है जिसके पास हम जा सकते हैं और जिसके पास उसका सोल्यूशन है। परंतु हमें उस परमेश्वर से डरना चाहिए जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। तीसरी बात हम देखेंगे, हमने एक बात देखी हमारी असफलताएं, दूसरी बात हमने देखी हमारा भय, और तीसरी बात है हमारा विश्वास। हम जानते हैं कि विश्वास जो है वो एक जर्नी है, एक यात्रा है। विश्वास, जितना हम विश्वास में चलेंगे, जितना गहरे हम विश्वास में जड़ पकड़ते जाएंगे, हम अपनी यात्रा, उतनी ही लंबी यात्रा को पूरी करने पाएंगे। परमेश्वर के साथ जब एक मसीह विश्वास में आता है और जब विश्वास की यात्रा प्रारंभ करता है, तो उसके सामने एक बहुत लंबा रास्ता होता है जिसे उसको तय करना होता है, और बिना विश्वास के वो तय नहीं कर सकता। हम बिना विश्वास के प्रभु के साथ साथ नहीं चल सकते। जितना गहरा हमारा विश्वास होगा, जितनी गहरे हमारे विश्वास की जड़ें होंगी, उतनी लंबी दौड़ हम प्रभु के साथ में दौड़ने पाएंगे। और जब हम दौड़ने पाएंगे तो हम अपने इनाम को भी, अपने डेस्टिनी तक पहुंचने पाएंगे और इनाम को भी क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो विश्वास जो है वो लगातार आगे और आगे बढ़ने में सहायता करता है। मसीह जीवन जो है वो लगातार आगे बढ़ने वाला जीवन है, वहां रुकने का कोई जगह नहीं है, पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। जो हटता है, जो पीछे हटता है या जो रुक जाता है, वो क्या होता है? अपने जीवन में असफल हो जाता है। परंतु आगे और आगे बढ़ना, सिर्फ विश्वास ही हमें क्या करता है? आगे की ओर ढकेलता है, आगे की ओर लेकर के चलता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करें इन तीनों बातों के लिए, और देखें कि हमारा विश्वास प्रभु में कितना है, हम भय, किसका भय मानते हैं, और हम असफलताओं को किस प्रकार लेते हैं, ताकि हम परमेश्वर के ढांचे में, उस मसीह के स्वरूप में और उसके सांचे में क्या होते जाएं? ढलते चले जाएं। एक कोटेशन इस प्रकार है कि लाइफ ऑफ विक्ट्री इज नॉट अ लाइफ विदाउट डिसअपॉइंटमेंट एंड हार्ड वर्क। बिना डिसअपॉइंटमेंट के, बिना निराशा के, बिना परिश्रम के कोई भी जीवन विजयी जीवन नहीं हो सकता। यदि हम एक विजयी जीवन लीड करना चाहते हैं तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स भी आएंगे, उसमें परिश्रम भी आएगा, उसमें असफलताएं भी आएंगी, उसमें भय भी आएगा। इन सब को लेकर जब हम आगे विश्वास से बढ़ेंगे तो हम एक जयवंत जीवन को जी सकेंगे। अब मैं अपने विषय पर आना चाहती हूँ, जो विषय मुझे बहुत ही प्रिय है, और इस विषय, ये मेरा खास विषय मेरा यही है जिस बिंदु पर हम विचार करेंगे, और वो है फायर। चौथा जो है वो क्या है? फायर। ये सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है। फायर का मतलब आग। बाइबल में आग को चार प्रकार से, आग जो है चार बातों का प्रतीक है। आग पवित्र आत्मा का प्रतीक है। आग कहेंगे तो वो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। आग जो है वो वचन का प्रतीक है। वचन को क्या कहा गया कि वचन क्या वचन परमेश्वर कहता है, क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है? तो परमेश्वर वचन जो है वो आग है, आग वचन का प्रतीक है। और आग परमेश्वर के क्रोध का भी क्या है?
प्रतीक है। और ये आग जो है वो सब में नहीं होती है, ये आग सब में नहीं होती, क्योंकि ये कौन सी आग होती है, स्वर्गीय आग की बात करें, मैं पृथ्वी पर की आग की बात नहीं करती जिसको आप पानी डालकर बुझा सकते। ये स्वर्गीय आग है, ये पवित्र आग है, ये सब जगह नहीं होती है। परंतु इस आग को ना तो पानी से बुझाया जा सकता है और ना किसी यंत्र से इस आग को, आग बुझाने वाले यंत्र से इसे बुझाया जा सकता है। पर जिस स्थान पर ये आग लगती है उस स्थान पर ये आग क्या होने लगती है, फैलने लगती है। उसकी एक चिंगारी ही काफी होती है उस स्थान को कवर कर लेने के लिए। ये है पवित्र आत्मा की आग, यह है परमेश्वर की उपस्थिति की आग, ये है वचन की आग, जो अगर वो हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा सब कुछ क्या हो जाता है, बदल जाता। वो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। यह है परमेश्वर की स्वर्गीय आग। और यदि हम देखें कि जिस दिन से हम, ये आग का काम किस प्रकार शुरू होता है हमारे जीवन में, ये आग कब आती है, जैसे मैंने कहा सबके जीवन में वो आग नहीं, आत्मा सबके पास है। और बाइबल बताती है कि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, परंतु वो आत्मा कैसी रहती है, बुझी हुई रहती है। जब तक कि परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा उस आत्मा को रूपी दीपक से टच करके उसको जला ना दे, तब तक हमारा जीवन प्रदीप्त नहीं हो पाता। आत्मा सबके पास है, परंतु वो आत्मा जो है वो कैसी है, बुझी हुई आत्मा है। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है कि वो उस दीपक को जलाए। और जब वो उस दीपक को जलाता है, दाऊद कहता है कि मुझे वो आत्मा दे ताकि मैं प्रदीप्त जीवन क्या करूं, व्यतीत कर सकूं, ताकि मैं प्रज्वलित हो सकूं। तो वो पवित्र आत्मा हमारे दीपक को जलाता है और हमें क्या करता है, प्रज्वलित करता है। तो जिस ये पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में कब शुरू होता है, ये आग हमारे जीवन में कब लगती है, जिस दिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू करता है। अब आप इसको, ये स्टेजेस को देखिए कि जिस दिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू करता है, वो आग जो है उसके हृदय में क्या होती है, लग जाती है। तब ये आग उस व्यक्ति को कायरता को लेकर के आती है और पाप के प्रति उसका बोध होता है कि हाँ मैं पापी हूँ, मैंने गलती किया है, मैं सही इंसान नहीं हूँ, मेरे जीवन में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं, बहुत सी घटियां हैं। और वो अपने आप को अपने अंदर झांक के देखता है और उसको अपनी कमजोरियां पता चलने लगती हैं, उसे अपने पाप की दशा का ज्ञान हो जाता है। तो ये आग जो है व्यक्ति को उसके पाप की दशा का ज्ञान कराती है, उसको कायल करती है, उसको पाप का बोध कराती है। और जब पाप का बोध हो जाता है, यही आग उस पाप को क्या करती है, झाड़ झंकाड़ को, सारी गंदगियों को जलाकर राख कर देती है और बिल्कुल साफ और शुद्ध मनुष्य को बना देती है, ऐसा जैसे उसने कभी पाप ही नहीं किया है। फिर ये आग यहीं पे नहीं रुक जाती। जब व्यक्ति शांत, उसके सब कुछ क्लीन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो वो व्यक्ति के सारे जो पाप और पाप का स्वभाव जो उसमें रहता है, उस पाप और उस पाप के स्वभाव से उसको क्या करती है, मुक्त कर देती है। तब हम कहते हैं व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो गया, बिल्कुल बदल गया, नया हो गया। इसी को हम नया जन्म कहते हैं कि व्यक्ति ने नए जन्म को प्राप्त कर लिया है और व्यक्ति नया हो जाता है। और जब नया व्यक्ति हो जाता है तो उसकी सोच, उसकी बातें, उसके काम सब क्या होता है, नया हो जाता है। और यह अंदर जो आग जो है, ये परमेश्वर का क्या है, वरदान है, जो भीतर से काम करना शुरू करती है। और हम उसको कहते हैं कि व्यक्ति ने नए जन्म को प्राप्त किया या उद्धार को प्राप्त किया है। इतना ही नहीं है, उसका जीवन जो इस आग को में अपने पापों को, उसके पाप जिसके बिल्कुल जल के भस्म हो जाते हैं, जो एक नया व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होके हो जाता है, नए जन्म को प्राप्त कर लेता है, तो उसका हृदय, उसका मन नए आनंद से, नई शांति से और नई कहना चाहिए नई बातों से बिल्कुल क्या हो जाता है, भर जाता है। उसका हृदय स्वर्गीय शांति से, स्वर्गीय आनंद से उसके हृदय में आ जाता है। और ये स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करके वो व्यक्ति क्या होता है, प्रभु के पीछे पीछे चलने लगता है। अब हम बोलते हैं कि he has become the follower of Jesus, प्रभु यीशु मसीह का फॉलोवर बन जाता है व्यक्ति। तो देखिए कैसे पवित्र आत्मा की आग जो है किस प्रकार एक व्यक्ति को क्या करती, धीरे धीरे करके प्रभु के पास में लेके आती। हम अपने जीवन से देखें, हम इसी प्रकार प्रभु के पास में आए, और जो बहनें हैं वो भी अपनी गवाही दे सकती हैं कि हम भी इसी प्रकार से आए। और जो अभी नहीं आई है, जिनके जीवन में अभी काम सिर्फ शुरू हुआ है, वो इन सारे स्टेप्स को अपने जीवन में आते हुए देखेंगी कि किस प्रकार पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करता है, किस प्रकार वो स्वर्गीय आग जो है उनके जीवन को बदलती है। और जब व्यक्ति नए जन्म को पाकर स्वर्गीय शांति और आनंद से भर जाता है, तो वो कदम ब कदम यीशु मसीह के पीछे पीछे क्या होने लगता है, चलने लगता है, यीशु मसीह का फॉलोअर बन जाता है। जैसे एक भेड़ अपने
चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार हम यीशु मसीह की क्या बन जाते हैं, भेड़ बन जाते हैं। हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। फिर और आगे समय ऐसा होता है कि जितना ज्यादा हम उसके साथ साथ चलते, हम उसकी आवाज, जैसे भेड़ अपने स्वामी की आवाज को पहचानती है, हम अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचानने लगते। सिर्फ पवित्र आत्मा का अनुभव, सिर्फ वो आग है जो हमको इस काबिल बनाती है कि हम यीशु मसीह की आवाज को, अपने चरवाहे की आवाज को क्या कर सके, पहचान सके। और जब ये भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को पहचानने लगती है तो क्या होती है, धीरे धीरे वो भेड़ परिपक्व होने लगती है। अपने चरवाहे के साथ साथ चलते 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 परिपक्व हो जाती, मैच्योर हो जाती। और एक समय ऐसा आता है कि ये मैच्योर भेड़ अपने ही समान, अपने सबलिट्स को क्या करती है, उत्पन्न करने लगती, अपने समान भेड़ों को क्या करने लगती है, जन्म देने लगती है। और एक भेड़ों का झुंड क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, जैसे एक दबोरा झुंड तैयार हो गया। इसी प्रकार से, यदि आप बहन सीमा से उनका अनुभव पूछेंगे, इसी प्रकार से परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने क्या किया, ये उनका अपना प्रयास नहीं था, कि उनके प्रयास से बिल्कुल नहीं, ये काम सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई किसी को कायल नहीं करता, कोई किसी के पीछे चलने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता। सिर्फ पवित्र आत्मा की आग जिस व्यक्ति में होती है, वही अपने आप मुड़ता चला जाता है, वही अपने आप ट्रांसफॉर्म होता चला जाता है, वही अपने आप अपने रास्ते को चुन लेता है, यीशु मसीह का फॉलोअर बन जाता है। और हर दिन चलने के कारण वो उसमें मैच्योर होता रहता है, और मैच्योर होकर के अपने ही समान बच्चों को क्या करने लगते हैं, जन्म देने लगते हैं। और फिर एक समूह तैयार हो जाता है। प्रभु यही नहीं रुकता है, अब उन समूह को, जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उनको क्या खाना है, किस तरीके से उनको चलना है, कैसे उनको रखना है, और किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना है, एक माँ केवल जानती है। तो प्रभु वही नहीं छोड़ देता, अब वो जन्म दिए हुए बच्चों को पालन पोषण करने की जिम्मेवारी भी किसकी होती है, माता की जिम्मेवारी होती है, जिसने उसको जन्म दिया है। तब वो माँ क्या करती है, सेवक का रूप धारण कर लेती है, एक सेवक तैयार हो जाता है, और वो उनकी सेवा करने लगती है। जैसे बहन सीमा आप लोगों के लिए बड़े अच्छे अच्छे प्रचारकों को बुलाती है, उनके साथ उनके वचनों, उनके द्वारा वचनों को आप तक पहुंचवाती हैं, और बाइबल स्टडी का प्रयोग करती, और कितने अच्छे अच्छे प्रचारकों को ढूंढ ढूंढ कर लाती हैं जो आपको बाइबल अध्ययन दे सकते हैं। हर प्रकार से वो प्रयास में रहती हैं कि जो बहनें वो आत्मिक रीति से उन्नति करें। तो हम क्यों जमा होते हैं, हम एक स्थान पर जमा होकर बाइबल अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, हम चर्च क्यों जाते हैं, हम इसलिए जाते हैं कि हम बदलें और दूसरों के लिए हम क्या हो जाएं, काम में आ सके, हम बदल के दूसरों की सहायता करने वाले बन जाएं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने प्रभु की आवाज को क्या करने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। दुनिया में बहुत सारी आवाजें आपको सुनाई देंगी, जब हम भीड़ में चलते हैं तो वहां पर शोरगुल होता है, तरह तरह की आवाजें होती हैं, शैतान की आवाज भी होती है, मनुष्य की आवाज भी होती है, हमारे मित्रों की आवाज भी होती है, हमारे हृदय की आवाज भी होती है, परमेश्वर की आवाज भी होती है। इन सारी आवाजों के बीच में से यदि परमेश्वर की आवाज को पहचानना है तो केवल जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिसके पास पवित्र आत्मा की आग है, केवल वही इन सारी आवाजों में से उस प्रभु की आवाज को पहचान कर उसको फॉलो कर सकता है, और उसके पीछे पीछे चल सकता है, और अपने जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। और जितने लोग अपनी इस आवाज को फॉलो करते हैं, वही समूह में क्या होते जाते हैं, शामिल होते जाते हैं, और फिर सबका एक ही क्या हो जाता है, दर्शन हो जाता है, और सब एक ही संगति करना पसंद करते हैं आपस में। जैसे आप सबका दर्शन एक है, सब लोग एक स्थान में मिलकर बैठकर संगति करना पसंद करते, वही लोग झुंड में शामिल होते हैं जिनका दर्शन एक है, वही लोग झुंड में शामिल होते हैं जो वही बात चाहते हैं जो आपका लीडर चाहता है। हम सब मिलकर, हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम जो कुछ भी करें उसके द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए, उसके द्वारा लोग प्रभु को जानने पाए। और ऐसा करके परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो हमको क्या करता है, प्रभु की झुंड में शामिल कर देता है। और इस प्रकार से हम प्रभु में बढ़ते और बढ़ते चले जाते हैं। फिर जैसे जैसे परमेश्वर, हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जो है, जो हमें पाया जाता है, वो हमको पुत्र का दर्जा दिलाता है। आत्मा को बचाना एक बात है, आत्मा को पुत्र का दर्जा दिलाना एक दूसरी बात है, बिल्कुल अलग बात है। आत्मा को हमने बचाया, उसको हमने नरिश किया, और अच्छा अच्छा वचन दिया, सब कुछ किया, और वो आत्मा बच गई। अब उसको हमें पुत्र के दर्जे में लेकर के आना है, क्योंकि पुत्र की आशीषें जो है वो एक बचाई हुई सोल की आशीष ज्यादा बढ़कर, एक खास पुत्र, हर माँ बाप के पास, भाई हम सब बच्चों को कहते हैं, हम कलीसिया के सब बच्चों को कहते हैं हमारा बेटा बेटी, बा करके हम लोग बातें करते हैं कि भाई हमारा बेटा, ये हमारी बेटी, हम ऐसे इंट्रोड्यूस, पर हम बोलते जरूर हैं, है भी वो वास्तव में है, परंतु जो हमने जिनको जन्म दिया, उन बच्चों के लिए हमारा जो
सोच या उन बच्चों के लिए जो हमारे विचार होते हैं वो थोड़े भिन्न होते ही हैं। हम ना भी चाहे तो भी हम क्या करते हैं, उनमें भिन्नता करते हैं। तो हम अपने बच्चों के लिए उसी प्रकार जो बच्चों को हम जन्म देते हैं उनको हम अपने बच्चों के समान रखते हैं, और हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर के पास पुत्र का दर्जा प्राप्त करे, ताकि विशेष आशीषों को परमेश्वर से बोले। और वो विशेष आशीषें क्या है? परमेश्वर के दान और वरदान जो प्रभु लोगों को देता है। या प्रभु इनको दान और वरदानों से भर दे। कोई भविष्यवाणी करे, कोई अनंत भाषाएं बोले, कोई बीमारों को चंगा करे, कोई विश्वास करे, कोई आत्माओं को परखे। इस प्रकार आत्मा के दान वरदान हमारे बच्चों में पाए जाए, और हमारे बच्चों के लिए विशेष आशीष प्रभु की ओर से होने पाए। तो ये एक लीडर का काम होता है कि अपने बच्चों को कहाँ तक पहुंचाए? परमेश्वर के पुत्र के दर्जे तक लेकर के आए। पवित्र आत्मिक संतानों को क्या करना है? सेवा करने के लिए सेवकों को तैयार करता है। और हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार में क्या करने लगते हैं? योगदान देने लगते हैं। यहाँ तक आप सब अपने आप को जांच सकते हैं कि इस स्टेज तक आप आने के लिए किस प्रकार पवित्र आत्मा ने आपकी सहायता किया कि आप क्या कर सके, इस स्टेज तक पहुंच सके कि आज आप प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके वरदान को हम बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप अपने आप को क्या कर दिया? आपने सेवक होने के लिए दे दिया है। तो इस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार में योगदान देने लगते हैं। फिर इसीलिए बाइबल कहती है, क्योंकि पवित्र आत्मा या परमेश्वर की वो स्वर्गीय आग हर एक के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। हम थोड़ा, या हमने कभी एक पवित्र आत्मा का टच पाया थोड़ा सा, हम बोले हमने पवित्र आत्मा पाया है, उतना काफी नहीं है। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर की इफिसियों 5 उसके 19वें अध्याय में ये कमांड है कि आत्मा से क्या होते जाओ? परिपूर्ण होते जाते। दाखरस से मतवाले मत बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये परमेश्वर की, ये प्रभु यीशु मसीह की क्या है? आज्ञा है। और हमें इस आज्ञा को क्या करना है? पूरा करना है, ताकि हम वचन को सीख कर क्या हो जाए? बुद्धिमान हो जाए। और सीख कर बुद्धिमान होकर भीतर से बदलने लगे, और परमेश्वर के राज के विस्तार में हम काम करने लगे। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को क्या करता है? शेप देता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के दर्शन पाने में और यीशु मसीह को अनुभव कराने में भी हमारी क्या करता है? सहायता करता है। तो हमने देखा कि पवित्र आत्मा पाप के प्रति हमें क्या करता है? कायल करता है। पवित्र आत्मा भीतर से हमें शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा हमको ट्रांसफॉर्म करता है। पवित्र आत्मा हमको नए जन्म के में लेके आता है, के अनुभव में लेकर आता है। पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह का फॉलोअर बना देता है। फिर यही पवित्र आत्मा हमको परिपक्व करता है, और हमसे हम आत्मिक संतानों को उत्पन्न करने के लायक बनते। फिर वही पवित्र आत्मा हमको पुत्र का दर्जा देता। तो यही पवित्र आत्मा परमेश्वर के राज्य का हमको क्या बनाता? वारिस बनाता, और उसके राज के विस्तार में हमको योगदान देने के लिए सेवक को बनाता। ये सारा काम कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। इसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं, और मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको ले जाना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैं सब कुछ आपको बता दूं। ये मेरा बहुत ही रुचिकर विषय है। जब मैं पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ती या सुनती हूँ या उस पर मनन करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने में कौन सी एनर्जी महसूस करती हूँ, मैं इस चीज को मुंह से बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा ये वही आग है जो मूसा ने जिस आग को जलती हुई झाड़ी में देखा। जब मूसा ने जब वो तो अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियों को जंगल में चरा रहा था, और उसने वहां पर एक झाड़ी को जलती हुई देखा, और उस जलती हुई झाड़ी में प्रभु की उपस्थिति थी। और उस जलती हुई झाड़ी के पास जब गया तो उससे कहा गया कि तू अपने पैरों से जूतियों को उतार ले, क्योंकि जिस स्थान में तू खड़ा है वो पवित्र है। और हम देखते हैं मूसा से दर्शन में प्रभु क्या करता है? बातें करता। तो जब आग जो है वो क्या करती है? हम एक व्यक्ति को दर्शन के स्थान तक लेकर के आती है। और जब मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी में, और ये स्वर्गीय आग थी, आग अपने आप नहीं लगी थी, इसलिए वो आग बुझ नहीं रहे थे, पानी से भी नहीं बुझती और किसी से नहीं बुझती, क्योंकि स्वर्गीय आग थी। और जब ये आग ऊपर से लगी हुई आग झाड़ियों को जला रही थी, और जब मूसा उसके पास पहुंचा, झाड़ियों में से होकर परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। और जब परमेश्वर ने वो दर्शन मूसा को दिया, उसके बाद देखिए मूसा की दशा बदल गई। मूसा की दिशा बदल गई, मूसा का काम बदल गया, मूसा की सेवाएं बदल गई। और फिर परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों के छुटकारे के लिए क्या कर इस्तेमाल किया, और अद्भुत रीति से मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र से छुटकारा दिलाया। हम भी जब प्रभु की सेवा में लगे, हमें भी उस पवित्र आत्मा रूपी आग की आवश्यकता है, ताकि हम उस दर्शन को प्राप्त करें, ताकि हम लोगों को पाप की गुलामी से छुड़ाने में क्या करते मददगार हो सके। हमें दर्शन की जरूरत है। तो पवित्र आत्मा जो है, आग जो है, वो हमें क्या करती है? दर्शन देती है। वो हमें दर्शन में हमसे बातचीत करती है, और हमें बताती है, हमें गाइड करती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बिना इस आग के हम लोगों को
पाप की गुलामी से और शैतान के जाल से छुड़ा नहीं सकते। ये आग ही है जो हमें लोगों के छुटकारा दिलाने में और शैतान की गुलामी से उनको छुटकारा दिलाने में, स्वतंत्र करने में हमारी सहायता कर सकती है। ये आग ही है जो एलिया के द्वारा बताते हैं कि एलिया के द्वारा उसने ये आग ही है जिसने ये प्रमाणित किया कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ये आग थी जिसने एलिया के द्वारा ये प्रमाणित किया। जब एलिया ने ये चाहा बाल देवताओं के सामने कि हम क्या करेंगे, हम दोनों जन अपनी अपनी वेदियों को क्या करेंगे, वेदियों में सब जो कुछ मेल बलि होम बलि का सामान है हम उसको क्या करेंगे, उसमें चढ़ाएंगे, और जो जिसका परमेश्वर इसको ग्रहण कर, ऊपर से उसने कहा ऊपर से आग भेज करके जिसका परमेश्वर ग्रहण करेगा वही परमेश्वर होगा, वही सच्चा परमेश्वर होगा, वही यहोवा परमेश्वर होगा। लोगों ने कहा ठीक है। बाल देवता के पुजारी सुबह से शाम तक लगे रहे, परंतु कहीं से कोई उनको उत्तर नहीं मिला। और एलिया ने भी यही किया। जब एलिया ने अपनी वेदी को सुधारा और उस पर कई घड़े पानी डाल दिया, और तब और उसके बाद उसने प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना किया तो बाइबल बताती है स्वर्ग से आग उतरी और सब कुछ क्या कर गई, पानी तक चट कर गई, सारी चीज को सुखा दिया। ये है प्रभु आग। और लोग चिल्ला उठे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। यदि आप आज अन्य जातियों के बीच में चाहते हैं कि अन्य जातियां कहने पाए कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, सराहे जाने के, पूजे जाने के योग्य परमेश्वर है, यदि आप अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, ये आग आप में बहुत जरूरी है। ये आग आप में आ जाए। ये स्वर्गीय आग जो है आपके अंदर आ करके आपको इतने प्रभावशाली बना दे आपकी सेवा को, कि लोग आपको देख कर कहने पाए कि हाँ, इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, जिस परमेश्वर की उपासना करते वही सराहे जाने के योग्य परमेश्वर है। हमको तर्क वितर्क वहां करने की आवश्यकता नहीं होगी, हमको अपना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम बहुत मेहनत करें कि वो कैसे प्रभु में आ जाए, कैसे प्रभु को जान ले, कैसे उसका जीवन बदल जाए। नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, उस पवित्र आत्मा को अपने में समाये रखना। उस पवित्र आत्मा की स्वर्गीय आग को अपने में हम समेटे रखें, वो आग अपना काम करती जाएगी हमारे द्वारा, और हम सब के द्वारा वो आग काम करती जाएगी। क्योंकि प्रार्थना और पवित्र आत्मा ही ऐसा है जो हमारे हथियार को चोखा बनाता है। बाइबल बताती है कि यदि तुम्हारा हथियार चोखा होगा तो तुम जहां मारोगे वहां वो क्या करेगा, काम करेगा। यदि तुम्हारा हथियार चोखा नहीं है, यदि वो ब्लंट है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्रभु के काम को करने में, एक आत्मा को बचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। परंतु यदि आप चाहते हैं कि प्रभु का काम हो जाए, धारा के समान अन्य जाति प्रभु की तरफ आ जाए, तो उसके लिए हर विश्वासी को, हर मसीहों में वो आग होना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके और प्रभु का उद्देश्य पूरा हो सके। फिर इसी आग से होकर एलिया ने प्रार्थना करके ये प्रमाणित किया कि उसका परमेश्वर बहुत, इसका परमेश्वर यहोवा ही उसका परमेश्वर है। और इसी आग में से होकर परमेश्वर ने इब्राहिम और गिदोन की भेंट को क्या किया, ग्रहण किया। यदि हम चाहते हैं कि हमारी भेंटें जो हम प्रभु के सामने करते हैं, जो सेवाएं हम प्रभु के सामने करते हैं, और जो दान हम प्रभु को देते हैं, और हम जो कुछ भी प्रभु के लिए करते हैं और जिस प्रकार से भी करते हैं, यदि वो प्रभु को ग्रहण योग्य हो, तो हम ये जाने कि हमें वो आग का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वो आग ही उस भेंटों को प्रभु के सामने ग्रहण योग्य बनाती है। तो हमें उस आग से, प्रभु को उस आग की आवश्यकता हमें है। अगर हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं परमेश्वर से अपने किसी भी काम और बात के लिए या अपनी सेवाओं के लिए, तो हमें उस आग का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना आग के हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और इसी आग को पाकर चेले जो थे, दुनिया की एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक परमेश्वर के गवाह हो गए। उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे, पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। फिर तो पवित्र आत्मा है जो वो आग, जो स्वर्ग से आग 120 लोगों पर रोटी कोठरी में उतरी, उस आग ने चेलों को क्या कर दिया, सामर्थी बना दिया। और ना केवल उनको सामर्थी बना दिया, पर उनमें इतना हियाव, इतनी हिम्मत उनमें हो गई कि वो हाकिमों और राजाओं के सामने खड़े होकर के प्रचार करने लगे। एक्स 2 में जो पतरस का, पौलुस और पतरस का जो प्रचार है, उसमें आप देखेंगे उनमें जिन शब्दों का उसने प्रयोग, जिस बोल्डली से उन्होंने प्रचार किया, वो आपको बताएगा कि परमेश्वर की आग जो है वो क्या काम करती है, परमेश्वर की आग कितनी सामर्थ्य होती। और जिस व्यक्ति में वो परमेश्वर की आग होती, जिसके भीतर वो परमेश्वर की आग होती, जो व्यक्ति उस आग से घिरा हुआ रहता है,
उसकी सेवाएं, उसकी बात, उसकी प्रार्थनाएं, उसका प्रचार भाषण सब कुछ प्रभावशाली होता है। और एक दिन में बताते हैं 3000 लोग बच गए। आज अगर हम एक बिना पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अगर 3000 दिन भी काम करे तो वो एक आत्मा को नहीं बचा सकता। परंतु यदि परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति उस आग से जलता हुआ, शोले के समान जलता हुआ व्यक्ति यदि कहीं खड़ा हो जाता है तो वो अपने भाषण से, अपने प्रचार से, अपनी सेवा से एक नहीं अनेकों लोगों को बचा लेता, प्रभु के राज में शामिल करता है। हमने ये बात हमने चेलों के जीवन से सीखी। फिर उसके बाद पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावशाली बना देता है। ये भी बात हम चेलों के जीवन में देखते हैं कि चेले हाकिम और अधिकारियों के सामने खड़े होते थे और उनसे बातचीत करते थे, और वो जब अधिकारी और हाकिम बोलते थे इनको ये ज्ञान, ये बुद्धि की बातें कहाँ से आई, फिर उन्हें याद आता था, अरे ये तो यीशु मसीह के साथ रहे हुए लोग हैं, इसलिए ये इनमें क्या है, ये इतनी बुद्धि और ज्ञान है। तो जो प्रभु के साथ रहता है, जो प्रभु की उपस्थिति में रहता, पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन में लेकर के आती। तो जिसके जीवन में प्रभु की उपस्थिति रहती वो जहां भी खड़ा हो जाता है वो क्या रहता है, सबसे अलग थलग दिखाई देता है। एकदम उसका जीवन, उसकी बातें सबसे अलग, उन इसराइलियों के समान जिसको देखकर बलाम जब गया बालाक राजा के का सुन करके, बालाक की बात को मानकर जब बिलाम इसराइलियों को श्राप देने गया, ने कहा कि एक ऐसी जाति है जो बिल्कुल अलग थलग दिखाई देती है। इसराइल बिल्कुल अलग थलग सारी जातियों से पृथ्वी पर दिखाई दे। आज भी इसराइली सारी जातियों से बिल्कुल अलग, सारे राष्ट्रों से बिल्कुल अलग है। उसकी बातें, उसके काम, उसकी सारी नीतियां, उसकी सब चीज बिल्कुल क्या है, सुपर है बिल्कुल। हाँ, तो अगर वैसे ही अगर जिसमें प्रभु का आत्मा होता है, जिसके पास प्रभु की आत्मा है, जिसके पास प्रभु की उपस्थिति है, वो व्यक्ति जहां भी चला जाएगा सब में अलग दिखाई देता है। और इस प्रकार उनका जीवन कैसा होता है, प्रभावशाली हो जाता है। फिर आग जो है वो हमें क्या करती है, अगुवाई करती है। जैसे बादल के खंबे और आग के खंबे के रूप में आग जो थी वो इसराइलियों की क्या करती थी, अगुवाई करती थी, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कब आगे बढ़ना है। ये बात परमेश्वर उनको उन्हें सिखाता था, उनकी अगुवाई करता था। यदि हमें सेवा के क्षेत्र में अगुवाई चाहिए, अपने पारिवारिक पारिवारिक परिवार को चलाने के लिए, घराने को चलाने के लिए हमें अगुवाई चाहिए, किसी भी प्रकार की अगुवाई चाहिए, उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बसने दे, उस पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास रखे और प्रतिदिन उस पवित्र आत्मा से भरते जाएं, ताकि हमारे लिए जीना, हमारे लिए अपने परिवारों को चलाना और बड़े बड़े सभाओं को चलाना या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, चर्चेस को चलाना हमारे लिए आसान हो जाए, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा का क्या है, ताकत है। जिसमें पवित्र आत्मा की ताकत नहीं होती, जिसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई जिसको प्राप्त नहीं होती, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अपने जीवन में असफल होता है, वो सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर देखें कि पवित्र आत्मा की ये आग जो है जिसमें होती है वो उसको क्या बना देती है, स्तुफनुस के समान साहसी बना देती है। स्तुफनुस जो था, हमने एक्ट 6 चैप्टर में यदि आप जाएंगे तो पता चलेगा कि स्तुफनुस जो था वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, एक अच्छा विश्वासी था और सामर्थी था, ज्ञान और अनुग्रह से परिपूर्ण था, और इसीलिए वो प्राण जाने तक क्या रहा, विश्वास योग्य रहा। बहुत सताव दुनिया में आ रहे हैं और भी आगे आने वाले हैं। उन सताओं में यदि हम अडिग खड़ा रहना चाहते हैं, उस सताओं में यदि हम स्थिर रहना चाहते हैं, हमें उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में ले आना है, उस आग को हम अपने जीवन में ले लेना है, ताकि हम स्तुफनुस के समान कठिन समयों में भी स्थिर खड़े रह सके और कभी भी डिगने ना पाए, और परमेश्वर का प्रेम हमें कभी भी अलग करने नहीं पाए। तो हमने सीखा कि किस प्रकार से सेवा के क्षेत्र में प्रभावशाली होने के लिए, सफल होने के लिए हमें स्वर्गीय आग और पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पृथ्वी पर हमारा एकमात्र परमानेंट सहायक है, तो वो कौन है, पवित्र आत्मा। बाकी सारी सहायताएं आपको की उस थोड़े समय के लिए होती हैं, समाप्त हो जाएंगी, परंतु एक परमानेंट सहायक भी आपके पास एक है, वो है यीशु पवित्र आत्मा। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूँ ताकि पवित्र आत्मा को भेजूं। यीशु मसीह हमारे लिए गया, यीशु मसीह स्वर्ग पे गया, उसने इस स्थान को खाली छोड़ा, क्योंकि यीशु मसीह का जाना अवश्य था। यदि यीशु मसीह नहीं जाते तो पवित्र आत्मा नहीं आता। यीशु मसीह स्वर्ग, पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग पे गए और फिर उन्होंने पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में भेजा, ताकि वो हमारे साथ हमेशा रहे। पवित्र आत्मा आज मेरे साथ में, आपके साथ में, हम सबके साथ में, हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे बाहर और हमारे चारों ओर रहता है। उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दिए, तब कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से कभी भी अलग नहीं कर सकती। बाइबल से एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगी, इफिसियों 5 उसकी 17वीं पद, ये आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये परमेश्वर की आज्ञा है, हम इसको माने और परमेश्वर से सच्ची आशीषों को प्राप्त करें। और किसी भी समय आप बड़ी भूख और बड़ी प्यास के साथ बैठ सकते हैं और पवित्र आत्मा को प्राप्त
कर सकते हैं, पर परमेश्वर इन वचनों पर आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि पिछले हफ्ते भी हमने पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सी बातों को अंजी दीदी से सुना, और शायद ये प्रभु चाहता है कि हम उसके आत्मा को प्राप्त करें, और जो बातें पवित्र आत्मा हमको और आपको सिखाना चाहता है अंतिम दिनों में, उन बातों पर हम गौर करें। प्रभु की दासी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, और हम सब इस समय अपने हृदय मन विचारों को प्रभु के नियंत्रण में दे दे, उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे दे। कहें हम उनसे कि उस आत्मा में जो एक हमारे अंदर आग लगाती है। परमेश्वर के आज शायद अनजाने में हमने उस गीत को गाया था, फिर से वो आग बरसा दे, है ना। तो और उसके पहले हमने गाया था कि हे प्रभु तेरे लिए प्यासा मेरा है। जैसे कई बार बहनें पूछती हैं कि हम हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए, परंतु मैंने उनको यही कहा कि यदि आपके अंदर भूख और प्यास है, आप उस चीज की एक इच्छा ललक रखते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में लेला जा चुका है। आइए हम एक बार फिर से अपने जीवनों को समर्पित करें और परमेश्वर से मांगे कि वही आग, वही बातों को परमेश्वर मेरे और आपके अंदर में डालने पाए, और प्रभु जो चाहता है उसको वैसा बनाने पाए। वैसी जो अंदर की कई बातें हैं अभी भी हमारे हृदयों में रहती है, उसको भी जलाने पाए। हम बहुत से उदाहरणों से आज बाइबल के अध्ययन को करने पाए हैं, और इन सब को आप भूले नहीं, लेकिन अपने अकेले के समय में भी आप प्रार्थना के साथ अकेले कोठरी में बैठ जाइए और उससे लगन के साथ में, उस इच्छा के साथ आप परमेश्वर से मांगते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। हालेलुया। We praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise him, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. फिर से वो आके बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ओलिविया, थैंक यू जी। प्रार्थना में आपको आई जी। धन्यवाद, धन्यवाद जी। तो समर्थी प्रभु यीशु मसीह, समय आपके चरणों के पास आए पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख हम झुकते हैं परमेश्वर, आपको दंडवत करते हैं परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे पेंतिकोस्त के दिन हुआ प्रभु जी, रोटी कोस्ते में प्रभु
प्रार्थना आपका भर गया हो परमेश्वर पिता। आप अन्य भाषा कई तरह के प्रभु जी, हाँ प्रभु यीशु मसीह, जीवों से आग से जीभ फटी और प्रभु जी उस तरह से पवित्र आत्मा उंडेला गया होने दे प्रभु। आज इस समय प्रभु, इस समय आप बीच में हमारे हैं पवित्र आत्मा, और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी जितनी बातें प्रभु जी आपकी दासी ने बोली है वचन से परमेश्वर पिता, होने दे पवित्र आत्मा यीशु राजा, वो अधिकाई से हमारे हृदय में बसने पाए पवित्र आत्मा, और होने दे जड़ पकड़ने पाए प्रभु। हम आशीषित नहीं लेकिन हमारे द्वारा दूसरे भी आशीषित होने पाए, ऐसी दया को मांगते हैं पवित्र आत्मा। अनुग्रह करो पवित्र आत्मा, दया करो, अपना कंट्रोल लो पवित्र आत्मा, और होने दे प्रभु जितने चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरे प्रभु यीशु मसीह, आप अपनी पवित्र आत्मा को भेजें उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह, आप भरे प्रभु उन लोगों को प्रभु ये समय परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के, हाँ प्रभु यीशु मसीह, और वो बोलने पाए प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से प्रभु जी, आप ग्रहण करने पाए परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता यीशु राजा यीशु मसीह, हम देख रहे चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी अनैतिकताएं हैं, अधार्मिकताएं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन उस बीच भी आपने अपने लोगों को रखा है परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु यीशु मसीह एक आग की ज्वाला के समान फट के परमेश्वर पिता चारों तरफ जागृति को लेकर के आए परमेश्वर पिता। आपने रखा है अपने दासियों को परमेश्वर पिता, बहुत ऐसे सबके लिए आशीष कहते हैं परमेश्वर पिता। हर एक बहन जो है ग्रुप में परमेश्वर पिता, इनके जीवन में बहुत की आशीष को ले ले परमेश्वर पिता, ताकि जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप से प्रभु जी, शारीरिक रूप से चंगाई की आवश्यकता, ईश्वर के नाम से आपके नाम में चंगाई शफा मिलने पाए, ऐसी दया को मांगती हूँ परमेश्वर पिता। हो परमेश्वर पिता यीशु राजा, अनुग्रह करो, दया करो प्रभु यीशु मसीह, जितने आपके पास भूख और प्यास के साथ आते हैं आप उन्हें भरते हैं पवित्र आत्मा, आप उन्हें भरते हैं पवित्र आत्मा, आपका वो शुद्ध लहू इन सब के आत्माओं में बह जाए परमेश्वर पिता। और अनेकताएं जो गंदगी है प्रभु जी, जो आपको पसंद नहीं है प्रभु, वो मेरी बहनों के अंदर से निकल जाए, अनावश्यक निकल जाए, और हर एक तरह से प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु ने भरे अपने, आप टच करे प्रभु यीशु मसीह, आप टच करे, यही प्रार्थना करती, दया करो, अनुग्रह करो परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है परमेश्वर, और आपने कबूल करा है, क्योंकि हमारा मन एक तरह से परमेश्वर पिता आपसे जुड़ गया है प्रभु, एक मन हो गए हैं आपके साथ परमेश्वर पिता, और आपने हमारी प्रार्थनाओं की दुहाइयों को सुना है प्रभु जी। जब जब हमने आपको पुकारा है आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सब बात में आप ऊंचा उठाते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर पिता, हम दाऊद के समान कहने पाए परमेश्वर पिता, हमारी जीत तो आपकी ओर से है परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर पिता यीशु मसीह, जैसे उसने एक विश्वास का पत्थर को चलाया और प्रभु यीशु मसीह उसने वो जीत हासिल करी है, इस तरह से हम अपने देश को, अपने शहर को मांग लेते हैं यीशु के नाम से, हम मांग लेते हैं प्रभु। हम सब एक मन होके प्रभु, जहाँ भी जो भी जुड़ा है परमेश्वर पिता, एक मन होकर मांग लेते अपने देश को, ताकि हमारा देश भी इस्राएल के समान चमकने पाए परमेश्वर। यही प्रार्थना है, दया करो प्रभु। आपने सब बातों को हमारी प्रभु सुना है प्रभु, उस पर आपके कान लगे हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। आप बड़े और हम घटे, आप बड़े और हम घटे, यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए।